नमस्कार साथियों, आपके सामने मॉडल पेपर 2 नंबर हाजिर है। दोस्तों, अगर आप इसी तरीके के मॉडल पेपर चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। एंजियोस्पर्म्स में अर्धसूत्रण कब होता है? तो एंजियोस्पर्म्स में अर्धसूत्रण तब होता है जब उनमें परागकण बन रहे होते हैं। ठीक है, परागकण नहीं, परागकण बोलते हैं, पोलन ग्रेन्स। ठीक है। एंजियोस्पर्म का पुंकेसर क्या है? तो इनका पुंकेसर होता है लघु बीजाणुपर्ण। फिर बात करें इनका जो स्त्रीकेसर होता है उसे कहते हैं गुरु बीजाणुपर्ण। ठीक है। आवृत बीजियों के परागकोश की भित्ति के मध्य स्तर की संख्या प्राय कितनी होती है? तो मध्य स्तर की ये जो संख्या प्राय 1 से लेकर के 3 तक। निम्न में से कौन सा समूह फेनेरोगेम्स के अंदर रखा जाता है? तो फेनेरोगेम्स की अगर बात करें तो उसमें एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म दोनों शामिल होते हैं। ठीक है। पौधों तथा बीजों का वह संग्रह है जिसमें एक फसल के सभी जीन्स के विविध एलील पाए जाते हैं, क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है दोस्तों जीन लाइब्रेरी। किस प्रवृत्ति के पौधों की पत्तियों की ऊपरी बाह्य त्वचा में बुलिफॉर्म कोशिकाएं पाई जाती है? तो ये जो बुलिफॉर्म कोशिकाएं हैं ये आपको मरुद्भिद पादपों में देखने को मिलेगी। भोजन का संवहन किसके द्वारा होता है? आसान सा क्वेश्चन है, फ्लोएम के द्वारा, और याद भी रह जाएगा फूड फ्लोएम। ठीक है। और जल है वो किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। वलकुट की कोशिकाओं में किसका अभाव होता है? तो वलकुट की कोशिकाओं की अगर बात करें तो उनमें क्लोरोफिल का अभाव होता है। राजस्थान की जलवायु में उगने वाले वृक्षों के अंदर प्रतिवर्ष कितने वृद्धि वलय जो है वो बनते हैं? तो उनमें प्रतिवर्ष 2 वृद्धि वलय बनते हैं। वृक्ष की छाल किसकी बनी होती है? तो जो वृक्ष की छाल होती है वो कॉर्क एवं द्वितीय वलकुट की बनी होती है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स। कास्ट में गांठें जो बनती है वो किस कारण बनती है? तो कास्ट में जो गांठें बनती है वो वुड कैम्बियम के विभाजन से कॉर्क बनता है और उसके कारण गांठें बनती है। रबर क्षीरी वाहिकाएं सामान्यतः पाई जाती है। तो रबर क्षीरी वाहिकाएं हैं वो सामान्यतः पॉपी में देखने को मिलती है। नरम व कठोर कास्ट होती है। तो नरम व कठोर कास्ट, नरम कास्ट तो होती है रस कास्ट और कठोर होती है अंतः कास्ट। ठीक है, ध्यान रखना अलग अलग। वह कौन सा आधार होता है जिसमें जड़ों को अपस्थानिक कहा जाता है? तो जड़ों को अपस्थानिक जड़ें कौन से आधार पे कहते हैं? उनकी उत्पत्ति के आधार पर उन्हें अपस्थानिक कहते हैं। एक द्विबीजपत्री पौधे के तने में द्वितीयक फ्लोएम की तरुणतम तह कहाँ स्थित होती है? तरुणतम मतलब सबसे जवान। ठीक है, तो ये कहाँ पे स्थित होती है तरुणतम? तो इसकी बात करें तो संवहन एदा के बाहर की तरफ। निम्न में से ब्रेसिकेसी कुल के किस पादप के पुष्प में 2 पुंकेसर पाए जाते हैं? तो ब्रेसिकेसी कुल का कौन सा पादप है जिसमें 2 पुंकेसर मिलेंगे? तो कोरोनोपस। क्रूसीफेरी के पुष्प क्रम को चुनिए। तो क्रूसीफेरी का जो पुष्प क्रम होता है उसे अपन क्या बोलेंगे कि उसमें जो कैलिक्स है वो क्या है? 2+2 रहता है, जबकि ये 4x का मतलब होता है कि 4 होते हैं। और कैसे होता है विन्यास? क्रोशित विन्यास होता है। कैसा होता है विन्यास? क्रोशित विन्यास देखने को मिलता है। फिर उसके बाद अपन अगर नेक्स्ट बात करें इसके अंदर किसकी, नेक्स्ट बात करें एंड्रोसियम, तो ये रहेगा 2+4। ठीक है। और अपन बात करें 2+4 में क्या रहता है? 2 तो रहते हैं छोटे, 2 क्या रहते हैं? छोटे, और 4 कैसे रहते हैं यहाँ पर? बड़े। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और गाइनोसियम कैसा है? ये नीचे लाइन का मतलब हो गया हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस है ना, या इसे बोलेंगे सुपीरियर ओवेरी, हाइपोगाइनस या सुपीरियर ओवेरी। ठीक है। रेफेनस का कुल है। तो रेफेनस का जो कुल है वो कौन सा है? क्रूसीफेरी कुल है। मालवेसी कुल का वह लक्षण जो सोलेनेसी कुल में पूर्णतया अनुपस्थित होता है? तो मालवेसी का ऐसा कौन सा है? एक पाली परागकोश। दललग्न पुंकेसर व स्तंभीय बीजांडन्यास, दोनों ध्यान रखना, दललग्न पुंकेसर और स्तंभीय बीजांडन्यास ये किस कुल की विशेषता है? तो ये कौन से कुल की विशेषता होती है?
मालवेसी कुल की होती है, जिसके अंदर गुड़हल आती है। गुड़हल का नाम होता है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। एक पुष्प में एक संघी नलिकाकार पुंकेसर पाया जाना लक्षण है। तो अभी ऊपरी बात आई थी एक संघी, है ना। दललग्न पुंकेसर भी ध्यान रखना है। और होते कैसे हैं, एक संघी होते हैं, नलिकाकार पुंकेसर। ठीक है, तो ये किस में देखने को मिलेंगे, ये भी मालवेसी में ही देखने को मिलेंगे। अधिकतर आर्थिक दृष्टि से रेशे उत्पादक पादप किस कुल के हैं, तो ये जो रेशे उत्पादक पादप रहेंगे ये मालवेसी कुल के हैं। अपाती बाह्य दलपुंज किस कुल की विशेषता है, तो बाह्य दलपुंज ये जो है वो सोलेनम या सोलेनेसी कुल की क्या है विशेषता। इसमें बाह्य दलपुंज गिरते नहीं है ना। किस वंश के पौधों में बेलाडोना औषधि प्राप्त होती है, तो कौन से वंश के पौधों से बेलाडोना प्राप्त होती है, एट्रोपा बेलाडोना। कोरछादी विन्यास पाया जाता है, कोरछादी विन्यास लिलियेसी में देखने को मिलता है। किसके बीजों को जौहरी बाट के रूप में तोलने में काम में लेता है, अच्छा क्वेश्चन है। एब्रस प्रेटोरियस या प्रेक्टोरियस, ठीक है, दोनों ही सही है। पुष्प आरेख प्रदर्शित करता है, तो पुष्प आरेख क्या प्रदर्शित करता है, पुष्प में पुष्पांगों की संख्या तथा उनकी व्यवस्था को प्रदर्शित करता है। द्विअंडपी, युक्तांडपी, कूटपट वाले, ठीक है, कूटपट यानी आभासी पट वाले अंडाशय से कौन सा फल विकसित होता है, ठीक है, यानी द्विअंडपी, युक्तांडपी और कूटपट यानी जो पट है वो कैसे होंगे, आभासी होंगे। ठीक है, तो कैसा अंडाशय से कैसा फल विकसित होता है, तो इससे होता है सिलिकुआ फल विकसित होता है। पुंकेसर नलिका पाई जाती है, तो पुंकेसर नलिका हिबिस्कस है आपके गुड़हल, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस जो कि मालवेसी कुल की है। चिरलग्न बाह्य दलपुंज किस फल के चारों ओर आच्छादित पाए जाते हैं, तो चिरलग्न बाह्य दलपुंज यानी कि जो गिरते नहीं है बाद में, ठीक है, एग्रेटम कोनिजोइड्स, एग्रेटम कोनिजोइड्स। द्विसंगी पुंकेसर पाए जाते हैं, ठीक है, तो द्विसंगी पुंकेसर जो है वो कौन से कुल में देखने को मिलते हैं, फाबेसी कुल यानी मटर वाला जो कुल है। और मटर में पूछ ले तो कैसा देखने को मिलता है, 9+1, है ना। मटर में कैसा रहता है, 9+1, 9 एक साथ रहते हैं और एक अकेला रहता है। कंपोजिटी कुल के सदस्यों में पैराशूट विधि से फल तथा बीजों का प्रकीर्णन होता है, क्योंकि इनमें पाया जाता है, इनमें क्या पाया जाता है, पेपस प्रेजेंट होता है इनमें। सत्य मिलान को पहचानिए, तो सत्य मिलान को पहचानिए, इसमें देखें तो सरसों जो होती है उसमें एकांतरित पर्ण विन्यास होता है, ठीक है, पर्ण विन्यास कैसा रहता है, एकांतरित पर्ण विन्यास रहता है इस तरीके से, एक के बाद एकांतरित रूप से। साइएथियम पुष्प क्रम में नर व मादा पुष्प का अनुपात है, तो नर तो रहते हैं अनेक और मादा होती है एक, अनेक अनुपात एक। लोमेंटम एक प्रकार का है, तो लोमेंटम एक प्रकार का फल का प्रकार है लोमेंटम। थॉर्न, स्पाइन और प्रिकल्स ये सभी रक्षात्मक अंग होते हैं, कांटे वगैरह जो है, ठीक है। बेलनी विधि से प्रकीर्णन पाया जाता है, तो बेलनी विधि से प्रकीर्णन है वो चौलाई में पाया जाता है। जीरेनियम में प्रकीर्णन होता है, तो जीरेनियम में जो प्रकीर्णन है वो विस्फोटक विधि से होता है। पुष्प आरेख से पता नहीं चलता है, तो पुष्प आरेख से अंडाशय की पुष्पाक्ष पर व्यवस्था का पता नहीं चलता है। जल में रखने पर बीज फूलते हैं, अंतः शोषण या इम्बिबिशन के कारण क्या होते हैं, फूलते हैं। आर्जिमोन के बीजों की मिलावट की जाती है, आर्जिमोन मैक्सिकाना किस में की जाती है, सरसों में की जाती है इसके बीजों की मिलावट। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है, मूंगफली का पाया जाता है, इसे जियोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। कैसा फ्रूट कहते हैं, जियोकार्पिक फ्रूट, ठीक है। विधुर फल टूटता है, विधुर फल जो होता है वो बहुत से एक बीजी भागों में टूटता है। नींबू के फल में पाई जाने वाली रोम सदृश सैरस संरचनाएं किस में से विकसित होती है, तो ये जो रोम सदृश सैरस संरचनाएं होती है अंतः फलवित्ती होती है, क्या होती है, अंतः फलवित्ती। निम्नलिखित में से किस फल में खाद्यशील भाग एरिल होता है, एरिल किस में मिलता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
लीची में देखने को मिलता है। एरिल है वो खाद्यशील पदार्थ किस में देखने को मिलता है? लीची में। ठीक है दोस्तों, पेपर अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।